हमें तकलीफ छोड़िए, आपको खुशी क्यों है? आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं? हाँ। आप लोग तो बाबर से नफरत करते हैं। आप हुमायूं कबीर की इतनी पैरवी क्यों कर रही हैं? आप बाबरी नफरत। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गोदी मीडिया जिस तरह विपक्ष से सवाल पूछता है और सत्ता को सवालों से और जिम्मेदारी से बचाता है, आज इस डिबेट के अंदर असीम वकार से जैसे सवाल पूछा गया हुमायूं कबीर को लेकर के, जो टीएमसी के नेता हैं, वो एक मस्जिद की तामीर करना चाहते हैं जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखना चाहते हैं, उसे लेकर के वसीम वकार से चित्रा त्रिपाठी ने सवाल पूछा कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। असीम वकार ने उनको इस पर करारा जवाब देने का काम किया। धन्यवाद देती हूं के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि बंगाल की ये जो आग है उसका असर यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। वीएचपी की ओर से अमितोष पारिक जी हमारे साथ मौजूद है और धर्मगुरु दिवाकर चार्य महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आपको क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं? अगर ममता बनर्जी ने अपने विधायक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो आपको क्यों लग रहा है कि तुष्टीकरण की सियासत कर रही हैं दीदी? नहीं तो चित्रा जी, जिस ढंग से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की गई है, यह क्या बगैर ममता बनर्जी की स्वीकृति के संभव है क्या? पश्चिम बंगाल वो स्टेट रहा जहां सेना आदि चली जाए, यदि सेंट्रल फोर्स चली जाए तो ममता बनर्जी उसे उल्टा लौटाने के लिए तैयार रहती थी। उनसे मारपीट करना, ईडी का यदि छापा पड़ जाए तो उनको किस तरह के उनके साथ ऊपर हमले होते हैं, ये सारा चीज पिछले 5 सालों में पूरे देश ने देखा। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर कोई बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है और वो बगैर ममता बनर्जी के संभव हो सकता है क्या? टीएमसी एसआईआर की जो हालत है वहां पर, उसमें इतना हुमायूं कबीर ने ये हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी मस्जिद क्यों बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी को मस्जिद बनाने से क्या लाभ? ये सामान्य सी बात है कि जो हुमायूं कबीर है वो एक ममता बनर्जी ने उसको मोहरे की तरह उपयोग किया है। अब मुर्शिदाबाद का पूरा इलाका आपको पता है कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बिल्कुल, और इसीलिए वहां पर किया है ताकि वहां से एक मैसेज दे सके। और ये कहना कि हमने पार्टी से निकाल दिया, हमने ये कर दिया, ये सब तो एक बहानेबाजी। एक और सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। करना है के शर्मा जी, वैसे भी पश्चिम बंगाल का मुसलमान तो उन्हीं को वोट करता रहा है। पश्चिम बंगाल का मुसलमान कहीं और तो वोट करता नहीं है। 70% से ज्यादा मुस्लिमों का वोट एक तरफा ममता बनर्जी को 2011 से मिल रहा है। तो वो अगर ऐसा काम कर रही हैं तो आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी को इसकी जरूरत है? उनको तो पहले से वोट मिलते रहे हैं मुसलमानों के। देखिए, मैं चित्रा जी एक बात कह दूं कि ये भ्रांति में आना कि पूरा मुस्लिम वोट उन्हीं को मिलेगा या उन्हीं का है, ऐसा संभव नहीं होता है। ये इस भ्रांति में किसी को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि वहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है, डेवलपमेंट के प्रति लोग भी वोट करते हैं, लेकिन वो इसको ध्रुवीकरण करके वो एक मुफ्त वोट बैंक बनाना चाहती है और उसकी वो कोशिश कर रही हैं। ये कोशिश है, ये जो प्रयास हुआ है ये कोशिश है, और ये इसमें ममता बनर्जी अपनी सफलता आ कर रही है। लेकिन सच ये है कि वहां पर चुनाव का समय आने दीजिए, ये सारी चीजें स्पष्ट भी होंगी, और ये भी ममता बनर्जी को पता चल जाएगा कि ये केवल वोट बैंक बनाकर यदि वो कोशिश में लगी है कि हम 30% या 25% वोट से हम चुनाव जीत सकते हैं, तो वो ठीक है, उनको मुबारक है। ठीक है, देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी ने पिछली बार बड़ी कोशिश की थी, बिहार में तो उनको कामयाबी मिल रही है, लेकिन ममता बनर्जी के राज्य में मिल नहीं रही है। तो क्या इस बार कोई ऐसा बदलाव हो गया जिसके कारण दीदी चिंता में आ गई हैं? असीम वकार साहब इसका बेहतर जवाब देंगे। इस देश के भीतर बाबर के नाम पर
नहीं, पहले तो मैं ये साफ कर दीजिए कि मुझे हुमायूं कबीर पे बोलना है या ओवैसी साहब पे बोलना है। अरे दोनों पे, अपने नेता के बारे में नहीं बोलेंगे तो आपके बैठने का क्या फायदा है? दोनों पे बोलना है। हुमायूं कबीर टॉपिक है, लेकिन आपके नेता, अपनी पार्टी और नेता के बारे में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वकार साहब? चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो जिन हुमायूं कबीर साहब की बात हो रही है वो 1964 में पैदा हुए। इस वक्त उनकी एज जो है वो कितनी है, जोड़ डालिए। 60 में पैदा हुए, 60 में, तो 64-65 साल के हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 में, वो 28 साल के थे, 29 साल के उस वक्त। और जिस आदमी ने आज तक बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई, वो अचानक क्यों उठा रहा है? यह भी सच है कि वो टीएमसी में आने से पहले बीजेपी में थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत खतरनाक मानसिकता वाली पार्टी है, बड़ी आइडियोलॉजी रखती है वो। हुमायूं कबीर साहब जो लेकर आए हैं ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पहले तो उस पर बोल दूं, अगर बना ली तो बंगाल का हिंदू नाराज ममता बनर्जी से, और अगर नहीं बना पाए और ममता जी ने रोक दिया तो मुसलमान नाराज। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार, समझिए बात को जी। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, अयोध्या में है, अयोध्या में रहेगी। हम बाबरी मस्जिद को भूल नहीं सकते, उसकी शहादत को। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करेगा तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ममता बनर्जी से गुजारिश करता हूं कि अपनी पार्टी के ब्रिलियंट मुसलमान नेता अगर हैं आपके पास, अगर हैं, उनको लाइए फ्रंट पर, टीवी डिबेट्स में भेजिए और इसका मुकाबला कीजिए। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं है। तो आपको क्यों परेशानी हो रही है आसिम वकार साहब? तो अगर हुमायूं कबीर ही सही, अगर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं तो आप लोगों की भी लाइन तो यही है ना कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो हमेशा जिंदा रहेगी, हम भूलेंगे नहीं। ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है। तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहे हैं हुमायूं कबीर आसिम वकार को? नहीं, मसला ये है कि इसको बंद करिए। मसला ये है मैडम कि हमें तकलीफ छोड़िए, आपको खुशी क्यों है? आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं? हाँ। आप लोग तो बाबर से नफरत करते हैं। आप हुमायूं कबीर की इतनी बाबर नफरत ही है उससे, इसमें छिपाना क्या है? आपसे सवाल पूछ रहा हूं देश के ऊपर जिसने आक्रमण करके यहाँ नेस्ता नाबूद कर दिया हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को, उससे नफरत है, छिपाना क्यों है आसिम वकार साहब? इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। तो आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हुमायूं कबीर की। नहीं, आप लोग की ये कोशिश क्यों है कि बाबरी मस्जिद वहां बन जाए? कहां बन जाए? पूछ रहा हूं आपसे, कहां बन जाए? अभी जो आपने बात की है, नहीं आपने जो अभी बात की है, अभी आपने जो बात की है, मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं कि मैं पूछ रही हूं कि हुमायूं कबीर वहां पर बनवा रहे हैं, आसिम वकार साहब भी बाबरी मस्जिद के पैरोकार हैं। मैं पूछ रही हूं कि आप लोग क्यों खिलाफत कर रहे हैं? मैं बस ये समझना चाह रही हूं, मुझे समझ में नहीं आया ना आसिम वकार साहब। मैं नहीं चाहती हूँ बाबर के नाम पर कहीं पर भी मस्जिद बने, मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है। अरे आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है, इसलिए सवाल पूछा है। आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है, इसलिए सवाल पूछा है। नहीं, हमने नहीं मैडम, हमने तो मुखालफत की। हमने रीजन दिया अपना कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर मस्जिद नहीं बनी तो मुसलमान खिलाफ, और बन गई तो हिंदू खिलाफ। बीजेपी ने दो डबल गेम खेला इसके अंदर। इसकी जांच होना चाहिए हुमायूं कबीर की। लेकिन आप लोग क्यों चाह रहे हैं मस्जिद बन जाए? अरे हम कहा जा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर आसिम वकार साहब। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि बाबरी का जख्म कभी भूलेंगे नहीं, तो सवाल पूछा जाएगा ना कि दो मुस्लिम नेताओं की एक जैसी लाइन है, तो फिर उनका विरोध क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? अब हम लोगों को भी राजनीति आप लोगों से समझना है ना आसिम वकार साहब। अब आप लोगों से ही समझ रहे हैं हम लोग राजनीति। अब आप लोगों की राजनीति क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ में आ गया, समझ में आ गया। मुझे तो बोलने दीजिए मैडम, जल्दी से मैं लेता हूं, वो आशुतोष शर्मा जी भी बहुत देर से इंतजार, मुझे बुलाया आपने बात रखने के लिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप ही रख रहे हैं अपनी बात 5 मिनट से। मैं कह रहा हूं हुमायूं कबीर साहब को अयोध्या बुलाइए और अयोध्या में आए और जहां मस्जिद शहीद हुई थी वहां जाएं और वहां बनाएं।
सारी मोहब्बत देखने को मिल जाएगी। हुमायूं कबीर साहब अपने पिताजी के नाम पे बनाइए, अपनी माताजी के नाम पे बनाइए, दादा के नाम पे बनाइए, सवाब मिलेगा उनको भी आपको भी। और आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में जीरो हैं सर, हम लोग के आगे। आप जब उड़ते हैं ना, यूं उड़ते हैं, जब उड़ते हैं ऐसे 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 करके, तो हम लोग आपके पर गिन लेते हैं आप जैसे लोगों के। कौन जैसे लोगों के? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से लोग काम करते हैं। हुमायूं कबीर के बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान हैं, बीजेपी में हैं, बहुत से लोग गिन लिए मैडम, गिन लिए, हुमायूं और कबीर गिन भी लिए और बता भी दिए। ठीक है, अब हुमायूं कबीर से पूछिएगा। ठीक है, जाके हुमायूं कबीर से जब मौका मिलेगा मैं पूछ लूंगी। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरह पर चित्रा त्रिपाठी ने असीम वकार से जो सवाल किया था, उस पर जवाब देते हुए असीम वकार ने कहा कि हम ये नहीं भूल सकते कि बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया था, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि देश में कोई दूसरी मस्जिद बनाई जाए जिसका नाम बाबर के नाम पर रखा जाए, क्योंकि इससे हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण होता है, जिससे भाजपा को फायदा पहुंचता है। लेकिन इन गोदी एंकरों का काम है हिंदू मुसलमान करना और भाजपा को फायदा पहुंचाना। और उन्होंने ये भी कहा कि हुमायूं कबीर पूर्व में बीजेपी के नेता रह चुके हैं, तो ऐसा वो कहीं बीजेपी के इशारे पर तो नहीं कर रहे। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।